नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम 2 दिन के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कल हमारी कक्षा नहीं थी। देखिए मित्रों, हिंदी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह है क्रिया और काल। देखिए, एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात का पता है कि एग्ज़ाम के अंतर्गत चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान से रिलेटेड या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जो राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी यदि हिंदी सब्जेक्ट यदि आपके आता है, देखो हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन होती है, हिंदी, इंग्लिश और जीके। बाकी और जो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते हैं कुछ सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी और इंग्लिश क्या होती है, कॉमन होती है। जिसके अंतर्गत देखिए, अब हमारे जो क्रिया और काल है, यह भी हमारे कोर्स में है रीड के अकॉर्डिंग। ये देखिए, है ना, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब से मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको बताया है। देखिए, एक कमरे का चित्र है, इसमें बच्चे कैरम खेल रहे हैं, दादी स्वेटर बन रही है, दादाजी टीवी देख रहे हैं तथा वाक्य के ऊपर में है शब्द से कमरे में होने का पता चल रहा है तथा खेल रहे हैं, बुन रही हैं तथा देख रहे हैं। इन शब्दों से पता चलता है कि इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि बच्चे, दादी, दादा जी क्या कार्य कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये क्या होती हैं, धातु। ये क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से इनका सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़ प्लस ना। अब धातु में क्या जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया, और जैसे धातु तो क्या थी, पढ़ धातु थी, लेकिन हमने ना को भी जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये पढ़ना। ऐसे ही खेल प्लस ना तो क्या बन गया, खेलना। ऐसे ही बैठ प्लस ना क्या बन गया, बैठना। ऐसे ही सुन प्लस ना, सुनना। ये सब क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। दौड़ प्लस ना, दौड़ना। ऐसे जा प्लस ना, जाना। वाक्य में क्रिया का महत्व। वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। क्रिया में ही कर्ता और कर्म के लिंग तथा वचन का भी बोध होता है। क्रिया से काल का भी बोध होता है तथा हिंदी के वाक्यों में क्रिया अंत में आती है। क्रिया विकारी शब्द है, इसलिए इनमें लिंग, वचन, पुरुष व काल के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रियाएं क्या होती हैं, विकारी, जिनका विकार न हो, है ना, विकारी होती हैं, अतः ये परिवर्तित भी हो जाती हैं। विकारी मतलब जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लिंग, वचन, धातु इत्यादि के द्वारा जिसमें परिवर्तन आ जाए वे तो क्या होती है, विकारी। और जिनमें कोई परिवर्तन न आए वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। वो क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब ये क्या है, क्रिया के भेद, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे नेट के प्रॉब्लम के कारण थोड़ा क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है। दो हमारी क्रिया के कितने भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, है ना। क्रिया के दो भेद बताए इसमें, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं तो थोड़ा सा आगे हमको दिखाई देगा। अकर्मक क्रिया में क्या है, जैसे मान लो सुबह सो रही है, तो सोना क्या है, एक क्रिया हो गई। बच्चा दौड़ रहा है, इन दोनों वाक्यों में सो रही है क्रियाएं हैं तथा दौड़ना भी क्रिया है, तो इनके साथ में कर्म हो रहा है, अतः ये क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं। इनमें इनके साथ क्या नहीं हो रहा, कर्म हो रहा है, इसलिए क्या है, अकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जिन कर्ताओं का फल सीधा कहाँ पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं की पहचान देखिए क्या होती है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चा दौड़ता है, क्या, किसके और किसको। अगर कोई जवाब नहीं मिले तो क्या है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखो कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे ठहरना, उछलना, अकड़ना, हंसना, जगना, रोना, दौड़ना, सोना और बैठना, मरना इत्यादि, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये मैं आपको क्रिया के रूप में वैसे पढ़ा चुकी हूँ पीछे वीडियो के अंतर्गत, केवल जब हमने क्रियाएं पढ़ी थी तब हमने ये सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। सकर्मक क्रियाएं देखो, मालिन माला गूंथ रही है, पिता जलेबी खा रहे हैं,
ये क्या है, सहकर्मक क्रियाएं। इन वाक्यों में गूंथ रही है तथा खा रहे हैं क्रियाएं हैं। इसके साथ माला और जलेबी शब्द लगे हैं जो कर्म है, अतः अंत में क्या है, ये सहकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वे सहकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिनमें किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। पहले जो अगर कर्ता पर पड़ता है तो क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, और यदि कर्म पर पड़ता है तो क्या है, वे सहकर्मक क्रियाएं हैं। सहकर्मक क्रियाओं की पहचान, वाक्य में आई क्रिया के साथ में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर प्राप्त हो तो वह क्रिया सहकर्मक क्रिया। जैसे मालिन माला गूंथ रही है, प्रश्न मालिन क्या गूंथ रही है, माला। अब जैसे मान लो प्रश्न किया और उसका उत्तर हमारे लिए, अब देखो ये तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा ना कि बच्चा दौड़ रहा है क्या, तो अब कोई उत्तर नहीं आया है ना। अब इसके अंतर्गत कोई उत्तर नहीं आएगा तो ये क्या है, ये कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया कहलाएगी, बताइए ये कौन सी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। और अब जैसे मान लो ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि क्या मालिन माला गूंथ रही, मालिन क्या गूंथ रही है, माला, तो ये क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। इस वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगने से उचित उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह सहकर्मक क्रिया होगी। सहकर्मक क्रिया के भेद क्या क्या होंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया के भेद क्या क्या है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया होती है जैसे विनीत दूध पी रहा है, विनीत दूध पी रहा है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब द्विकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है ना। अब देखो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये क्या है, दो कर्म हो रहे हैं इसमें साथ साथ, है ना। बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, और माँ क्या कर रही है, पिला रही है, तो ये कितने कर्म हो गए, दो कर्म हो गए, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, है ना। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। एक तो होता है सामान्य मतलब सिंपल वर्ब, है ना, संयुक्त क्रिया कंपोनेंट वर्ब, नाम धातु क्रिया नॉमिनल वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसे ही पूर्वकालिक क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या होगी, देखो वाक्य में जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैं 10 बजे सोया, मीनू ने खाना खाया, ये क्या है, एक ही क्रिया का है, एक ही क्रिया है ना, का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, सामान्य क्रिया हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी क्रिया हो गई, यहाँ पे सामान्य क्रिया हो गई, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नंबर 2 पर क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी हरिद्वार से लौट आई, माताजी हरिद्वार से लौट आई, अजय घर जा रहा है ना, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हो रही है, ये सभी क्रिया एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये क्या कहलाएंगी, संयुक्त क्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है। माताजी कहाँ से लौट आई, हरिद्वार से लौट आई, तो ये एक से अधिक है तो क्या कहलाएगी, ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ध्यान दें, देखिए संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया क्या होती है, रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। जैसे माताजी हरिद्वार से लौट आई, है ना, तो इस वाक्य में लौट तो मुख्य क्रिया है और आई क्या है, रंजक क्रिया है, तथा दोनों क्रिया मिलकर के संयुक्त क्रिया मतलब आना का अर्थ दर्शा रही है, ठीक है, वापस आना का अर्थ दर्शा रही है। ऐसे ही नाम धातु क्रिया, अब नाम धातु क्रिया में किसी का नाम, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों से बने क्रियापद जो है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा जैसे हाथ है तो हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, ऐसे लात है तो लतियाना, शर्म है तो शर्माना, फिल्म है तो फिल्माना, ऐसी टक्कर है तो टकराना, लज्जा है तो लज्जाना, बात है तो बतियाना, झूठ है तो झुटलाना, ठीक है। सर्वनाम और नाम धातु क्या क्या होंगी, सर्वनाम में देखो अपना, अपनाना, है ना। अब इसमें विशेषण और नाम धातु देखो क्या क्या हो जाएंगी, गरम, गरमाना, मोटा, मोटाना, धोरा, धोराना, लड़ना, लंगड़ा, लंगड़ाना, ऐसे ही नरम में नरमाना, साठ में सठियाना, चिकना, चिकनाना और चमक, चमकाना। इसी तरह से अनुकरणवाची शब्दों में क्या होगा, विशेषण में जैसे बड़ बड़ तो मतलब बड़बड़ाना, थप थप थपथपाना, टन टन टनटनाना, खट खट खटखटाना, थर थर थरथराना, घर घर घरघराना, भिन भिन भिनभिनाना, टिम टिम टिमटिमाना, ठीक है। अब विशेषण में देखो, हम विशेषण पे चले जाएंगे। जैसे मान लो हम कह दें कि वह लड़का मोटा है, अब इसमें से विशेषण छाटो तो उसकी विशेषता मोटा होना हो गई,
उसकी विशेषता क्या होगी, मोटा होना हो गई। ऐसे ही मान लो दूध गर्म है, दूध गर्मा गर्म है ना, तो ये क्या है, दूध गर्मा रहा, अर्थात ये क्या होगी इसकी, यह भी इसका विशेषण हो गया। किसी की यदि विशेषता बताए तो वहां पर विशेषण होता है। ऐसे ही प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता खुद कार्य न करे और किसी दूसरे से करवाता हो, उससे अर्थात प्रेरणा देकर के किसी दूसरे से वह कार्य करवाता हो, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अब जैसे देखिए, माँ माली से पौधे में पानी डलवाती है, तो माँ खुद पानी नहीं डाल रही, किसको प्रेरणा दे रही है पानी डालने की, माली को। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा प्रेरणा प्राप्त करने वाला। ठीक है, प्रेरणा लेने वाला अर्थात प्रेरित करता। ऊपर के वाक्य में पानी माली देता है, किंतु पानी देने की प्रेरणा कौन दे रही है, माता दे रही है। अतः प्रेरक तो कौन है, माँ है, और प्रेरित करता कौन है, माली है ना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है, डलवाती है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम तो प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, जैसे माँ सबके लिए भोजन बनाती है। ऐसे ही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे माँ सबके लिए नौकर से भोजन बनवाती है। ऐसे ही प्रेरणार्थक क्रिया के द्वारा उदाहरण है चलना, और प्रथम प्रेरणार्थक तो हो गया चलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया चलवाना। ऐसे ही करना और करवाना, लिखना और लिखवाना, रोना और रुलवाना, सोना और सुलवाना, धोना और धुलवाना, गिरना और गिरवाना, पीना और पिलवाना। ऐसे ही पढ़ना और पढ़वाना, खाना और खिलवाना, इस तरह से, है ना। ऐसे ही पूर्वकालिक क्रिया देखो क्या होगी, मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे पिताजी ने दिल्ली पहुंचकर फोन किया, सुनीता खेलकर थक गई। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में कर तथा करके लगाया जाता है। अब देखिए टेंस, देखिए काल क्या है। अब अपन इसमें दो टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं, एक तो क्रिया और एक काल। अब काल क्या कहलाएंगे, देखो, कल मैंने एक कहानी पढ़ी, कल मैंने एक कहानी पढ़ी। आज मैं दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ। कल तो मैंने एक कहानी पढ़ चुका मैं, और आज मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ। कल एक नई पुस्तक पढ़ूंगा। तो इस तरह से ये क्या है, काल है। ठीक है, आज, कल और आने वाला कल और गया हुआ कल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ये अपन पढ़ते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी ये होते हैं। ठीक है, अब काल की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत करेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें हमारे काम की चीज़ें चल रही हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।